सबसे पहले देखिए, जब आपको यहाँ पर सारा क्वेश्चन देखिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक से एक क्वेश्चन है, कोशिश की है कि कोई भी टाइप छूटे नहीं। एलिगेशन जब नाम सुनते हैं ना, तो ये नल्ला पाकिस्तान की तरह है, ठीक है, कहीं भी आपको भेटा जाएगा, आधु बात सुन जाता है, ठीक है। आपको जैसे कि एलिगेशन खुद अपने आप में मैथ है, ऐसा का कोई एक्स वगैरह नहीं मानते हैं, पूरा कॉमर्शियल मैथ में ऐसे भी हम कभी एक्स नहीं मानते हैं। आपको विश्वास नहीं होता, प्ले लिस्ट में जाइए, हर जगह ट्रेन में एक्स माना है, बोट एंड स्ट्रीम में एक्स माना है, लेकिन हम बिना एक शब्द भी एक्स माने कंप्लीट कर चुके हैं। तो पूरा कॉमर्शियल बिना एक्स का कंप्लीट होगा। तो देखिए एलिगेशन ये हमेशा पाकिस्तान का जैसा क्यों है, क्योंकि ये कहीं भी भेट जाता है। आपको एसआई में भेट सकता है, सिंपल इंटरेस्ट में भेट जाएगा, परसेंटेज में भेट जाएगा, आई खुद एगो अपने बैठल है, ठीक है। आपको कोई भी चैप्टर में भेट जाएगा, प्रॉफिट लॉस में आपको भेट जाएगा, आपको मिक्सचर में भेट जाएगा, इसीलिए कहीं भी भेट जाता है, एकदम इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होगा। अगर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हैं, हल्ला नहीं करो भाई, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए एलिगेशन में कुछ नहीं करना है, हमेशा बीच में रखना है, बीच में हमेशा टोटल को रखना है। किसको रखना है? टोटल को रखना है। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं, जैसे कि एक शब्द यहां पर लिखे हैं 1 2, ये बीच में हो गया ना, देखो सबको ध्यान देना, देखिए सिर्फ समझना है 2 मिनट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, मतलब कि क्वेश्चन को लिखने का तरीका पता हो गया। हमेशा बोलते हैं कि मैथ अगर लिखने का तरीका पता है, रीजनिंग लिखने का तरीका पता है, तो आधा मैथ तो ऐसे ही बन जाता, बाकी तो जो बचा खुचा हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं एक शब्द यहाँ पर कुछ दिया, यहाँ पर कुछ दिया, ये बीच में हो गया ना। जब बीच में किसको लेंगे? हमेशा टोटल को लेंगे, ना कि एक साइड या इस साइड को लेंगे, हमेशा टोटल को लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? आप इसको जो है इस तरह से फिगर बना देना। किस तरह से? इस तरह से आपको फिगर बना देना, इस तरह से फिगर बना देना है, ठीक है। चलिए हम कोशिश करते हैं इसको समझने का, ठीक है। चलिए इस तरह से फिगर बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा हमेशा रेशियो देके लिखना है। कैसे लिखना है? रेशियो दे करके लिखना। देखिए एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, बीच वाला हमेशा टोटल लिखना है। और बीच वाला बोलने का मतलब हमेशा बीच वाला ही होगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 30, यहाँ लिखते हैं 40, देखिए बीच में क्या हो सकता है? 30 से बड़ा हो सकता है, 40 से छोटा हो सकता है, बीच में यही ना होगा, या तो 30 से बड़ा होगा, 40 से छोटा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर है 36, तो देखिए एलिगेशन लगना संभव बन जाता है कि एलिगेशन लग सकता है। ये कोई भी पूरा कॉमर्शियल मैथ का कोई भी चैप्टर में आ सकता है, केवल CI को छोड़ के, कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 7 गो स्टेप का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7 स्टेप का अगर ध्यान रख लेते हैं तब पूरा आपको एलिगेशन आपके उंगली पर नाचेगा। आप जो है एलिगेशन को देख करके बोलना सीख जाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3, और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसका निष्कर्ष निकलेगा दोस्त, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा, इधर से भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं एक ठो यहाँ पर भी ले लेते हैं, ठीक है, हाईएस्ट इतना ही जाता है, इसके ऊपर ले लेते हैं। चलिए एक ठो इसके ऊपर ले लेते हैं, हाईएस्ट यही 7 तक जाता है। बस कॉन्सेप्ट यहीं पर देखना, एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, बीच वाला रहेगा, मध्य वाला, इसी को लिखना है, यानी कि यही होता है टोटल, ठीक है। इसका जैसे घटाना किस तरह से है, एलिगेशन में हमेशा कोना कोनी घटाते हैं और बड़का में से छोटका घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा, या फिर यहाँ पे एक्स रह सकता है, ठीक है। तो हमेशा बड़का में से छोटका घटाना होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये बड़ा है ऑटोमेटिक है, इससे छोटा होगा हमेशा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये 40 36 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक है 36 से छोटा होगा हमेशा यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरफ अगर इससे बड़ा दिख जाए तो अगला तरफ इससे छोटा दिखेगा। 100% इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स आ जाएगा और यहाँ दिया रहेगा, चाहे यहाँ दिया रहेगा, तो हमको उल्टा कभी कभी चढ़ना होता है। उल्टा चढ़ने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर इससे ये बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक इससे छोटा हो जाएगा,
ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 40 में से 36 गया तो बचा है मेरे पास 4, बचा है ना। उसी तरह से बड़का में से छोटका घटा दिए, 36 में से 30 गया, बचा 6, ठीक है। तो इस रेशियो को मान लेते हैं कि इस सामने सामने हमेशा क्या कहते हैं कि मैथ को लिखना सीखिए, हमेशा सामने के जैसे इस 30 के सामने मान लेते हैं दिया रहेगा 40 केजी, क्या दिया रहेगा 40 केजी। तो यहाँ रेशियो में देखिएगा तो रेशियो में कट के क्या आ जाएगा 2:3, और नहीं काटने जानते तो वही लिख दीजिए, फिर भी आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्योंकि रेशियो ही होता है सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, इसीलिए हम काट दिए, नहीं भी काटेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 रेशियो का मान एग्जैक्ट दिया, यहाँ एग्जैक्ट में फिक्स मान दिया 40, जबकि रेशियो में बोल रहा है इसके सामने कि रेशियो 2 दिया, कै गुना 20 गुना। अभी आपको नहीं समझ में आता तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन पर जाएंगे तो वहीं पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 2 का मान देखिए कै गुना है 20 गुना, तो यहां पर भी आपको 20 गुना करना, यानी आंसर 60 मार देना। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है आपको यहां से डायरेक्ट घटा करके यहां पहुंचते हैं, कभी कभी देखिएगा यहां से भी रेशियो, यहां से रेशियो को तोड़ के यहां पर पहुंच सकते हैं। देखिए 20 दूना 40, 20 दिया 60, क्या नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कभी यही वाला रेशियो दिया रहता है और यहां पर पहुंचना पड़ता है, मतलब 7 गो में मिनिमम आपको 5 गो तक तो पहुंचना पड़ता है, 2 गो कभी कभी मैथ में जबरदस्ती ढुकर देता है, ठीक है, तो आपको जबरदस्ती बनाना होगा। चलिए अगर आप थोड़ा सा एक शब्द और ध्यान रखिएगा, हमेशा रेशियो में क्या बोलते हैं, जात हमेशा समान होना चाहिए। जैसे इसमें देता है कभी रुपया प्रति केजी देगा, कभी रुपया प्रति केजी देगा, तो अगर यहाँ पर रुपया प्रति केजी है तो यहाँ भी रुपया प्रति केजी, यहाँ पर रुपया प्रति केजी, यानी तीनों में जात समान होना चाहिए। कभी कभी परसेंटेज में देगा तो यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज रखना होगा, कोई दिक्कत है। अगर कभी और कुछ देता है और कुछ देगा तो हमेशा तीनों जात समान कर लेंगे, कोई दिक्कत है। प्रॉफिट लॉस में देगा कि मान लेते हैं ये 40 रुपया में 40 रुपया में लिया है, खरीदा है, ये भी 50 रुपया में खरीदा है, लेकिन कोई वस्तु को 50 रुपया में लिया है लेकिन 10% के लाभ पर लिया, तो इसको 10% के लाभ पर लेंगे, ये भी खरीदे हैं, ये भी खरीदे, तो यहाँ पर भी यानी खरीदने का मतलब करें मूल सीपी है, ये भी सीपी है, तो यहाँ पर भी सीपी रखना होगा, कोई दिक्कत है। तो चलिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, अगर समझ गए तो क्वेश्चन को धुआं कर देंगे, कोई दिक्कत है। बस ध्यान रखिएगा 1 2 बीच में हमेशा टोटल रखेंगे, इसको इस तरह से क्रॉस करते हैं, जो भी आएगा यहाँ तुलना करवाएगा, यह खड़े रेशियो रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। 100% समझ में आएगा, बस एक बार में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, जो दिया है उसको लिख देना है, हमेशा हम जैसे ही देखें इस तरह से क्रॉस लगता है। देखिएगा कैसे बोल रहा है, कॉफी पाउडर जिसका कीमत, बोर्डवा देगा का, चलिए बोल रहा है क्वेश्चन, कॉफी पाउडर जिसका कीमत 2500 रुपया प्रति केजी है। ध्यान दीजिएगा 2500 रुपया प्रति केजी, यहाँ पर किस अनुपात में मिला, 1500 रुपया प्रति केजी, और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर दिया 2250 रुपया प्रति केजी, यानी कि तीनों में जात समान दिख गया, कोई दिक्कत है, जात में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखने का तरीका देखते हैं, यहाँ पर देखिए कॉफी पाउडर का कीमत कितना है 2500 रुपया, 2500 रुपया प्रति केजी है, तो 2500 लिख दिए। अब देखिए जात समान है, रुपया प्रति केजी लिखे चाहे ना लिखे कटिया ना जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए नहीं लिखते हैं। फिर क्या बोल रहा है को किस अनुपात में मिला है, ताकि 1500 रुपया प्रति केजी कीमत वाला, अबरी कितना दिया है 1500 रुपया प्रति केजी वाला को कॉफी पाउडर को मिलाया जाता है, तथा मिश्रण को, तब मिश्रण क्या होगा, इसको और इसको जोड़ करके मिला दिए, तो मिला दिए तो मिश्रण कहाँ आएगा, बीच में ना आएगा तो मिश्रण कहाँ आ गया 2250 पास आ गया, कहाँ गया है 2250 के पास आ गया। और हम हमेशा कहते हैं, देखिए हमेशा चलिए यहां पर क्या आ गया है 2250 रुपया आ गया, ठीक है। और हमेशा आपको क्या करना है, बस इस तरह से क्रॉस लगा देना है, कोई दिक्कत है। जब क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ तो कुछ ना कुछ राशि आएगा ना, जब राशि आएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2500 है, यहाँ 1500 है, देखिए 2500 से क्या
है ना। देखिए 1500 से ही बड़ा है, 2500 से छोटा है। देखिए बीच में भी दिख रहा है, सब कुछ जात समान है। अब देखिए क्रॉस कर देते हैं, तो हम जानते हैं कि 2250 में से 1500 गया तो 15 7 22 यानी 750। हम हमेशा बोले हैं कि रेशियो लगा दीजिए अपना मन से। अब देखिए 2500 में से 2250 गया तो देखिए 2250 250 कितना हो जाएगा 2500, यानी कितना हो जाएगा 250। रेशियो में हमेशा देखिएगा सबसे छोटा यूनिट जो काट के बचता है वही लिखते हैं। देखिए 25 तिया 75, 25 एका 25। बताइए कि रेशियो क्या होगा, तो 3:1 हो जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन बोलेगा कि कॉफी पाउडर का जो है 25 केजी 27 केजी कॉफी पाउडर है। देखिए जो 2200 क्वेश्चन जैसे एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, इससे हाईएस्ट नहीं जोड़ता। बोलेगा कि 27 केजी कॉफी पाउडर का जो कीमत है 2500 रुपए प्रति केजी है, तो 27 केजी यहाँ लिखल रहेगा। तो बोलेगा इसके सामने 2500 के सामने यहाँ लिखल रहेगा, तब 2500 के सामने लिखेंगे। अगर मान लेते यहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता, इसके सामने लिखते, कोई दिक्कत था? आगे क्वेश्चन में दिखेगा। तो देखिए रेशियो में यहाँ 3 आया, यहाँ 7 दिया, क्या गुना 9 गुना, तो यहाँ भी 9 गुना करते हैं, 9 केजी आता है ये वाला। पूछता टोटल बताइए, तो 27 और 9 36 केजी हो जाता, कोई दिक्कत है? फिर भी नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 2 प्रकार के चावल का मूल्य, 2 प्रकार के चावल का मूल्य कैसे है 19 रुपए प्रति केजी। देखिए नजर है तुरंत दौड़ जाएगा। देखिए रुपया प्रति केजी है, यहाँ भी रुपया प्रति केजी जा समान है। अब ध्यान से देखिएगा कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, एलिगेशन लग रहा है एलिगेशन जैसा। पहला कैसे रुपए प्रति केजी है 19 रुपये, दूसरा कैसे है 26 रुपया प्रति केजी है। बीच में कैसे पकड़ेंगे मिश्रण से, क्योंकि मिश्रण को मिला दिए तो बीच में चलाएगा, ठीक है। जब मिला दिए हैं तो कैसे केजी हो गया 23 रुपया प्रति केजी। देखिए आप लिखिएगा रुपया प्रति केजी, तो यहाँ एकदम पूरा आपको हमेशा बोले कम से कम शब्द लिखिए, अधिक से अधिक समय बचेगा, कोई दिक्कत है? चलिए आपको क्या करना है, इस तरह से क्रॉस कर देना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ राशि आएगा, पहले देख लीजिए। 26 में देखिए 19 से बड़ा है 26 से छोटा, ऐसे ही पता चल रहा है। एलिगेशन का 2-3 चीज है जो ध्यान से देखिए। 19 में से 23 में से 19 गया, कितना बचेगा 4। अब ध्यान से देखिए, इसके सामने ये रेशियो, इसके सामने ये रेशियो। आपको जहां तहां नहीं लिखना है, वरना मैथ में आप बना तो लीजिएगा, लेकिन समझ में बहुत ज्यादा जहां मैथ इधर उधर घुमाएगा तो मैथ आपसे बनना मुश्किल होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए 26 में से 23 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो वही तो पूछा है रेशियो बताइए, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 ना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछता कि 2 प्रकार का 40 किलो 4 3 7 ना होता, बोलता 70 केजी टोटल चावल है, 70 केजी चावल है, 2 प्रकार का 70 केजी चावल है, टोटल केजी कितना 70 केजी है। बोलता पहला प्रकार का 19 रुपए प्रति केजी, दूसरा प्रकार का 26 रुपए प्रति केजी, मिला देने से मिश्रण 23 रुपए केजी बिक जाता है। तो बताइए पहला प्रकार का कितना केजी था, दूसरा प्रकार का कितना केजी था? तो ऑटोमेटिक 4 3 7, टोटल यहाँ एक्चुअल में 70 बोल रहा, रेशियो में 3 4 7 बोल रहा। तो 70 के तुलना 7 से 1 रेशियो का मान 10, 3 रेशियो का मान 30, 4 रेशियो का मान 40। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख सकता है 30 केजी है, ये 40 केजी है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कभी x घुसेड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा कहां से x पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आदत धीरे धीरे बना रहे हैं उस जगह पहुंचने का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 100 छात्रों की एक कक्षा में, तो छात्रों में देखिएगा वहां पर लड़की भी आता है लड़का भी आता है, ठीक है। छात्रों टोटल 100 छात्रों की कक्षा में, जिसका औसत वजन कितना टोटल 30 केजी ग्राम, 30 केजी है, ठीक है। यानी कि औसत वजन 30 है, जबकि बोल रहा है स्पेशल क्या बोला, लड़की का औसत वजन कितना 24। तो यहाँ पर देखिए गर्ल लिख दें, गर्ल का औसत वजन कितना 24 है, ठीक है। जबकि बॉय का औसत वजन कितना है, बॉय का 32 है। जबकि कुल्हे का देखिए टोटल 100 गो है, कुल्हे का औसत वजन कितना 30 है। तो देखिए टोटल हमेशा
बीच में लिखते हैं। अब इसको क्रॉस लगा देंगे, धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, एलिगेशन पता चल रहा है। ध्यान से देखिए, टोटल 100 छात्र है, यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल 100 छात्र है, ठीक है। जबकि रेशियो में निकालते हैं 32 में से 30 गया था 2, और रेशियो में यहाँ देखेंगे 30 में से 24 गया था 6। यहाँ पर और भी छोटा करना चाहेंगे तो 1:3, ठीक है, रेशियो है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोल रहा है टोटल 100 छात्र है, जबकि यहाँ पर बोलेगा 1:3 यानी 3:1 छात्र। तो एक रेशियो के मान कितना आ गया, 25। पूछेगा गर्ल बताइए तो 25 का 25 गो लड़की है, पूछेगा बॉय बताइए तो कितना, 75। कोई दिक्कत है? आप पूछा क्या कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों की संख्या कहाँ निकाले हैं, यहाँ पर गर्ल। बताइए 25 गो लड़की है और 75 गो लड़का, 50 गो कहाँ जाएगा, इसका कोई आता पता नहीं। कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको मजा आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा। हर कमेंट का इंतजार रहता है और हमें और भी उत्साहजनक बना करके और अलग कुछ कॉन्सेप्ट करने का दिल करता है, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में जब भी 1 2 इस तरह से लिखा रहे ना, तो 1 को पढ़िए ए और 2 को पढ़िए बी, आपके लिए एकदम सुविधा हो जाएगा पढ़ने में। कभी मैथ में ऐसा लग रहा है 1 2 ज्यादा इधर उधर कर रहा है, 1 को पढ़िए ए, 2 को पढ़िए बी। अब इसको बोल सकते हैं ए है, इसको बोल सकते हैं बी है। अब पढ़िए क्वेश्चन को। एक केमिस्ट में 2 तरल पदार्थ ए और बी को, 2 तरल पदार्थ है, ए और बी है। अब ध्यान से पढ़िए, दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है। ए अलग है बी अलग है, पढ़ लेते हैं। देखिए 1 को लिखा है ए, ध्यान दीजिएगा, 1 भी लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। अब फिर एक संख्या आएगा तो वहां भी संख्या आएगा, यहाँ भी संख्या आएगा, तो क्या होगा, उलट फेर होने लगता है। इसीलिए 1 का मतलब ए होता है और 2 का मतलब बी होता है। अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, 1 लीटर तरल को 1 का वजन, 1 का मतलब 1 का वजन 1 किलो होता है। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यहाँ किलो में दिया है, यहाँ ग्राम में दिया है। इसीलिए बोल रहे हैं कि टोटल जैसे दिया रहेगा ना, वैसे हमको सेम जात में पढ़ना है। क्या करना है, सेम जात में करना। अब देखिए यहाँ ग्राम है, यहाँ केजी है, आपको केजी में बदलना आसान है कि ग्राम में बदलना आसान है, वो आपको समझना है। तो देखिए हमको लग रहा है ग्राम में बदलना आसान है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है। 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। जबकि बोल रहा है 1 लीटर तरल बी का 2 का मतलब बी का वजन 800 ग्राम है। बी का वजन कितना है, 800 ग्राम। बोलिएगा आप 1 केजी, 1 के सामने क्या लिखे, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग लिखे हैं। फिर क्या बोल रहा है, मिश्रण मतलब होता है टोटल हम समझ जाते हैं, बीच में हम लिखा था। यदि मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम, तो देखिए ईवी केजी में है, तो क्या हम आधा लीटर लिखेंगे, नहीं ना, हमको लिखना होगा केजी में। हम बोलेंगे आधा लीटर का वजन है 480 ग्राम, पूरा लीटर का कितना होगा, 948 दूना 96 यानी 960 ग्राम। तीनों केजी में बदल चुका। क्या अब रेशियो लगा दें, चलिए एलिगेशन लगा दिए। अब देखिए ऐसे भी पता चल रहा है, देखिए इससे छोटा है और इससे बड़ा है, दिख रहा है ना, बीचवा में है, एलिगेशन लग गया। अब ध्यान से देखिएगा, 900 बड़का में से छोटका घटाइए, 960 में से 800 गया तो 160, देखिए बड़का में से छोटका घटा रहे हैं, ठीक है। फिर बड़का में से छोटका घटाइए, कितना बचेगा, 4 चौक 16 यानी 4:1 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा बी के सामने ई लिखिएगा, ए के सामने ए लिखिएगा, आपको बनाने में और आसान हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि संदर्भ में, मात्रा के संदर्भ में मिश्रण में तरल ए पढ़ सकते हैं, 1 का प्रतिशत बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, पहले 1 का प्रतिशत निकालने के लिए पहले टोटल कितना, टोटल को हमेशा नीचे लगते हैं। टोटल 5 है, जिसमें 1 का प्रतिशत पूछा, 1 का प्रतिशत क्या, 1 का वैल्यू कितना, 4 पूछ रहा है प्रतिशत में, इसीलिए 100 से
गुना कर दिए। कोई दिक्कत है? फिर से देखिए एलिगेशन लगाए, पूछ रहा है 1 का प्रतिशत बताइए, तो देखिए टोटल 4 1 5 है, टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं। 1 का पूछ रहा है तो 4 ऊपर, 4/5 मतलब कितना परसेंट? 80% आंसर हो जाएगा। पूछेगा अगर बी का बताइए यानी 2 का बताइए कितना प्रतिशत है, 2 का बताइए कितना प्रतिशत है, तो देखिए 1 यहाँ पर टोटल 5 है जिसमें बी का है 1, तो 1/5 का मतलब 20%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ मात्रा भी दे देता कि पहला प्रकार का 20 kg है तो उसका ले लेते हैं, केजी नहीं देता, लीटर देता। चलिए मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ध्यान से समझिए, अब क्वेश्चन आपका चेंज होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है 2 प्रकार का चाय है, मान लेते हैं पहला प्रकार का, अच्छा चीनी है, पहला प्रकार का यहाँ है, दूसरा प्रकार के यहाँ। कोई दिक्कत है? बोल रहा है 2 प्रकार का चीनी का मूल्य, पहला का दिया 6.70, पहला का दिया है कितना? 6.70। देखिए यहाँ पर इकाई देखिए रुपया प्रति केजी, और कहीं दिला यहाँ भी देखिए रुपया प्रति केजी, और कहीं दिला यहाँ भी देखिए रुपया प्रति केजी। यानी हमको पता चल रहा है आप कुछ में चेंज करना नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहला का है कितना? 6.7, दूसरा का है कितना? 7.80। जबकि पहली प्रकार पहली वाली चाय कितना है? तो पहली वाला यहाँ ना है, पहली वाली के सामने ऊपर लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आसानी होगा। ये कितना है? 25 kg। अगर पूछता दूसरी वाली बोलता 25 kg, दूसरी के सामने लिखते हैं, कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण, मिश्रण का मतलब क्या होता है? टोटल में से दोनों को बीच वाला मिला देते हैं, यानी कि पहला दूसरा को मिला दिए तो कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो बीच वाला 7.3 है, कितना है? 7.3 है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए तो कितना है? 7.30। हम जानते हैं इसका एलिगेशन लगा करके हम क्या करते हैं? रेशियो निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए हम रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है? अब रेशियो निकाल देते हैं तो हम क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिए 780 में से 730 गया तो 0.50 भी लिख सकते हैं, और रेशियो में पॉइंट कट जाएगा, पहले लिख लीजिए उसके बाद काटा कोटी होगा। 7 बड़का में से छोटका घटाइए, बड़का में से छोटका घटा, फिर बड़का में से छोटका घटे। 730 में से 670 गया, कितना बचेगा? तो 30 30 60 बचेगा, यानी 0.6 बचेगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म और 0 से 0 खत्म, यानी कि क्या आ जाएगा? 5:6। तो देखिए हम घींच पीछ नहीं करते हैं, सीधा आपको अच्छे से दिखे तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या? 5:6। अब ध्यान दीजिएगा, पहली प्रकार का एक्चुअल में 25 kg है, जबकि रेशियो में बोल रहा है 5 है, लेकिन सामने है ना, सामने। तो हमको पूछ क्या रहा है ये ध्यान दीजिए, यहाँ बोल रहा है एक्चुअल में 25 kg, जबकि रेशियो में बोल रहा है 5 है। काय गुना है? 5 गुना। तो यहाँ भी तो 5 गुना ना होगा, तो बताइए 6 5 30 kg। पूछता दूसरी प्रकार का कितना? 30 kg। पूछता अगर टोटल कितना है तो 30 25 55 kg। पूछ क्या रहा? अब ये देखिए आपको खोजना पड़ेगा, कौन सी पूछ रहा है, कुल्हे निकाल दिए, कहाँ कौन सी पूछ रहा? तो दूसरी का, तो दूसरी का कितना केजी निकाले? मजा आ रहा है कि ना आ रहा? मजा बहुत आएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोनों तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है? ठीक है ना? देखिए एवरेज में बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा ज्यादा हार्ड हो गया, इसीलिए हम हमेशा क्या बोले, एलिगेशन कहीं भी आपको भेटा जाएगा, कहीं भी भेटा सकता है, ठीक है? चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सबको ध्यान से समझना है, ठीक है? नहीं तो लटक जाएगा, एक बार में समझना होगा सबको ध्यान से। क्या बोल रहा है? एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी का औसत रन कितना है? देखिए एक क्रिकेटर बोला, ना कि एवरेज बता दिया। एक क्रिकेटर अलग से बोला, एक क्रिकेटर का गेंदबाजी का औसत कितना है? 12.4 है, यानी कि इसका एवरेज जो है 12.4 रन प्रति विकेट है। जबकि अगला बोल रहा है कि अगला कोई होगा जो 26 रन दे करके 5 विकेट लेता है। अब देखिए हम एवरेज ले रहे हैं तो यहाँ पर भी तो एवरेज ना रखेंगे हर जगह, तो बताइए 26 रन दे के 5 विकेट ले लिया, तो बताइए इसका एवरेज कितना होगा? 25 यानी 5.2 ना होगा,
5 पॉइंट कितना होगा, चलिए 5.2 हो जाएगा। जबकि ध्यान से देखिए लिया है कितना विकेट, एक्चुअल में बोल रहा है लिया है 5 विकेट, एक्चुअल में बोला है ना जी कि लिया है 26 रन देके 5 विकेट, हमको चाहिए एवरेज। आंसर में भी देखिए कि बताइए कहाँ है क्वेश्चन, चलिए जो भी पूछ रहा ध्यान दीजिएगा, पूछ क्या रहा, इसका 5 विकेट एक्चुअल में लिया, लेकिन आगे जब पढ़िएगा तो बोल रहा इसी तरह से उसका औसत रन 26 रन देके 5 विकेट लिया, और इस तरह उसका औसत रन यानी कुल्हे में, इस तरह से उसका औसत रन कुल्हे में क्या हो गया 0.4 की कमी हो गया। पहले था 12.4, अब हो गया 0.4 की कमी कुल्हे में। तो बताइए इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हम एलिगेशन लगा देते हैं, क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। जब एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 12.4 से छोटा है, लेकिन देखिए ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी बीच में भी आ गया ना। तो चलिए इससे क्या करेंगे, हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो देखिए 12.4 में से 12 गया तो 0 होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। अब देखिए यहाँ पर होगा 12 में से 5.2 गया तो कितना बचेगा 6.8। पॉइंट से पॉइंट खत्म, हमेशा क्या बोलते हैं रेशियो में, देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म, 17 चौका 68, यानी 17:1 हो जाएगा। अब ध्यान, अच्छा ठीक है, तो विकेट पता चल गया ना। चलिए हम रन भी लिख सकते हैं, लेकिन विकेट हमेशा आपको लिखना। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं तुलना करना होगा, देखिए पहले विकेट निकालना होगा तब ना, एवरेज रन गुना विकेट। देखिए ये क्या है, एवरेज रन यानी प्रति इतना रन देके 1 विकेट लिया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर विकेट लिखे हैं। रन लिखेंगे तो रन का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यानी कि यहाँ पर 17 है, रेशियो में 1 है। देखिए यहाँ बोल रहा है, देखिए यहाँ पर रन में घटा, यहाँ बोल रहा है एक्चुअल में 1 ले रहा है, यहाँ बोल रहा है फिक्स में 5 ले रहा है। तो बताइए 1 गुना क्या गुना है, 5 गुना है, तो यहाँ पर कितना विकेट लिया होगा 85 विकेट। अब देखिए टोटल हमको पूछा क्या, कुल रन बताइए, तो बताइए ये लिया है 85 विकेट और ये लिया है 5 विकेट, तो टोटल कई विकेट लिया है, टोटल 90 विकेट लिया है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर रेशियो जो दिया है, देखिए 12.4 रन प्रति विकेट, यानी कहने का मतलब टोटल पूछ रहा था, टोटल से गुना भाग करेंगे, तो यहाँ पर ई वाला टोटल है कि ई वाला कि ई वाला, तो 12 जो है टोटल है, यानी कि 12 रन देके 1 विकेट लेता है। पूछा टोटल रन, तो टोटल विकेट कितना लिया है 90। अब बताइए 1 विकेट पर 12 रन ले रहा है, 12 रन दे रहा है, तो 90 विकेट पर कितना रन देगा, तो 10, 12 नमा 78 से, यानी कितना देगा 1080। ध्यान दीजिए फिर से एक बार बताते हैं, देखिए पहला का जो कोई व्यक्ति होगा जो 12 पॉइंट इतना का रन रेट से मार रहा है, ठीक है, जबकि 26 रन देके इतना विकेट ले लिया, जबकि बोल रहा है कुल्हे में 0.4 का कमी हो गया, पहले था 4.5, अब हो गया 0.4 का कमी, यानी 12 का हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 5 विकेट लिया, क्योंकि रन प्रति विकेट है, तो यहाँ पर विकेट का रेशियो निकला है अंतिम वाला, जैसे रन प्रति विकेट, तो अंतिम वाला निकलता है विकेट। बोलेगा रुपया प्रति केजी, देखता अभी था ना रुपया प्रति केजी, तो यहाँ था 25 केजी, रुपया प्रति केजी रहेगा, तो हमेशा लास्ट वाला रेशियो निकलता है, कोई दिक्कत है। जैसे था रुपया प्रति केजी, तो लास्ट में ना केजी, तो देखो रेशियो क्या निकला, लास्ट वाला निकलता है। तो यहाँ रन प्रति विकेट, तो ये जो रेशियो निकलेगा विकेट का निकलेगा, और यहाँ इसीलिए विकेट का रखते हैं। अब बताइए रन का निकलेगा, नहीं निकलता, अंतिम वाला से रेशियो निकलता। अब देखिए बोल रहा है कुल्हे एवरेज कितना है, 12 रन देके टोटल में 1 विकेट लेके 12 रन देता, तो टोटल विकेट निकाले। देखिए यहाँ बोल रहा है एक्चुअल 5 विकेट, रेशियो बोल रहा है 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना, या फिर टोटल निकाला 17 का 18 5 90, टोटल 90 विकेट लिया है, और यहाँ बोल रहा है 1 विकेट देके 12 रन, तो बताइए 90 विकेट में कै रन हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम तरीका से है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं दोनों सेम तरीका से बनेगा। देखिए एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट कितना है 11.5 रन प्रति विकेट, तो जो रेशियो निकलेगा अंतिम वाला निकलेगा देखिए रन प्रति विकेट, तो रेशियो निकलेगा अंतिम वाला, विकेट का रेशियो निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अपनी अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट के लिए 40 रन दिया। देखिए 5 विकेट के लिए, देखिए इसमें ना 5 विकेट बोल रहा,
इसमें बोल रहा तो 5 विकेट के लिए काय रन दिया 40, तो हमको चाहिए एवरेज, एवरेज ले लिए ना। देखिए 40 रन देके 5 विकेट तो 8 रन प्रति विकेट। फिर क्या बोल रहा है, उससे क्या हुआ कि गेंदबाज का औसत में इतना का कमी हो गया, यानी कुल्हे में इतना का 0.5 का कमी हो गया। पहले तो 11.5, कुल्हे में आधा की कमी हो गया। तो बताइए एक्चुअल में बचा कितना 11। ध्यान से देखिए, इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, एलिगेशन एकदम कंफर्म है कि ना कंफर्म। तब बताइए रेशियो क्या निकलेगा, रन प्रति विकेट, तब विकेट का रेशियो निकलेगा। तब बताइए 11 से बड़का से छोटका, 11 से 3 गया था, 11 से 8 गया था 3, और ये रेशियो में यहाँ पर देखिए 0.5। ध्यान से देखिए, अगर काटेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6.1 ना लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, पूछ क्या रहा, रन पूछ रहा है, विकेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, विकेटों की कुल संख्या बताइए। अब ये तो गुणों नहीं करना। देखिए यहाँ बोल रहा है एक्चुअल में 5 विकेट ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर रेशियोवा में 1 विकेट ले रहा है। तब बताइए काय गुना है, पूछ रहा है कुल ले। तब बताइए रेशियो से गुना करें कि यहाँ पर भी पहले 6 5 30 कर लें, तो 30 5 35 यहाँ जोड़िए, चाहे ई कर रहा है 5 गुना, 1 रेशियो का मान 5 है तो 6 1 7 रेशियो का मान 7 5 35। कोई दिक्कत है? चलिए दिक्कत नहीं है। अगर रन पूछता पता है टोटल रन कितना है तब, तो ध्यान से देखिए 30 और 5 35, कुल है विकेट 35 है। अगर रन पूछता तो देखिए 1 विकेट देके 11 रन दे रहा, लेकिन यहाँ पर 11 रन प्रति विकेट हुआ ना, 1 विकेट दे रहा तो 1 विकेट ले रहा है तो 11 रन लुटा रहा। ठीक है, 11 रन लुटाना एक ओवर में बढ़िया खराब बात है, खराब बात है, यही लुटिया बॉलर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो 1 विकेट देता है तो 1 विकेट लेता है तो 11 रन देता है, तो 35 विकेट लेगा तो कितना रन देगा, तो 35 गुना 11 कर दीजिए। जैसे पूछे वैसे मारिए। पूछेगा पहला का रन बताइए तो इसमें मारिए, बोलेगा जो पहला पारी में मारा था उसका रन बताइए, बोलेगा जो अंतिम पारी बना रहा था 40 रन देके 5 विकेट बोला उसका बताइए, तो उसका भी निकाल सकते हैं। देखिए ना, 7 चीज का प्रयोग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यही ना कर रहा है। पूरा एलिगेशन में 7 चीज का प्रयोग होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से सीख गए होंगे तो कंफर्म है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पर समझिए 100 छात्रों है, मतलब टोटल 100 छात्रों की एक कक्षा में औसत वजन 30 kg है, यानी दूल्हे का औसत वजन कितना है 30 kg है। जबकि लड़की बोल दिया, हम समझ गए कि लड़की लड़का का रहा नहीं दूल्हे का दिया होगा। जबकि बोलिए लड़की का औसत वजन कितना है 24। देखिए जी फॉर गर्ल, यानी कि लड़की का औसत वजन कितना है 24 है, जबकि बॉय का कितना है 32 है। अभी लगता है क्वेश्चन में आया 32 है, जबकि एवरेज कितना दिया 30। अभी जस्ट नहीं क्वेश्चन बनाए थे, जे पूछे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है। अभी जस्ट पीछे बनाए थे, सब 25 आया था, उसी समय बोले थे 50 वो कहाँ जाएगा लड़का। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि परसेंटेज में कभी चल जाता है कभी कहीं चल जाता है, लेकिन आपको जो रूल लगाना, हम देखिए दोनों तरह से बता देते हैं, आपको जो रूल लगाना एलिगेशन का लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए ये एलिगेशन है, ये कहीं भी घुस जाता है, इसको कोई लाज शर्म नहीं है। ध्यान से देखिएगा, शहर की आबादी टोटल कितना है, टोटल देखिएगा तो 15,000 है। ठीक है, टोटल 15,000। देखिए कितना लाज शर्म ना है, पाकिस्तान जैसा हाल है, पहले बोले कहीं जाता लाज जूता, कहीं भी जाएगा ही बनिए जाएगा। ठीक है, लाज जूता खेबे करता। चलिए टोटल आबादी कितना है 15,000। आप देखिए या तो परसेंटेज लगा रहे हैं तो परसेंटेज लगाइए, अगर संख्या लगा रहे हैं तो संख्या लगाइए, दोनों से आंसर समान आएगा। पहले परसेंटेज 2 को दिया, एक एक संख्या दिया, लगता है परसेंटेज आसान है कि ना। टोटल 15,000 है, जिसमें पुरुषों की यानी कि मेल का कितना दिया 10% की कमी हुआ। देखिए 10% का कमी हुआ तो यहाँ माइनस लिखना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि अंतर जुड़ जाता है। ठीक है, अंतर जुड़ जाता है, और कभी कभी योग रहता था योग हो, नहीं कुछ रहता था जोड़ देते, घट जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोल रहा है, महिलाओं की संख्या में 5% का वृद्धि हुआ, तो देखिए वोमेन की संख्या में 5% का वृद्धि हुआ। देखिए 5% का वृद्धि बोले तो आपको वृद्धि लेना होगा +5%। चलिए +5% हो रहा है। देखिए हर जगह परसेंट ले रहे हैं, इसीलिए परसेंट को छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत है।
चलिए अब देखिए यहाँ परसेंट लिए, यहाँ परसेंट लिए, लेकिन बोला शहर की जनसंख्या। अब बताइए शहर में लड़का लड़की अलग अलग होगा, लड़का लड़की शहर बोल दिया तो दोनों मिलल होगा, तो दोनों मिलल का मतलब कुल है यानी मिश्रण हो गया। तो बताइए शहर की जनसंख्या में 600 की वृद्धि हुआ। एक्चुअल में देखिए यहाँ परसेंट लिए, यहाँ परसेंट लिए, क्या यहाँ 600 लेंगे तो चलेगा? जात समान हुआ? नहीं ना हुआ। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज निकाल ले, टोटल कितना है? 15,000 की आबादी है शहर की, जबकि कितना का वृद्धि हुआ? 600 की आबादी हुआ। निकालना परसेंटेज तो गुना 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 चौका 60। अब बताइए वृद्धि हुआ तो प्लस ना लिखेंगे, यानी काय परसेंट का वृद्धि हुआ? 4% का मतलब +4, ठीक है। अगर कमी होता तो माइनस लिखते। देखिए कैसे, यहां से आपको एलिगेशन लगा लेना। एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए अंतर हमेशा जुड़ जाता है। अगर चिन्ह अलग अलग हो यानी प्लस माइनस हो, यानी अधिक कम हो, ज्यादा हो, इस तरह से कुछ आता है। यानी अगर अंतर अगर अलग अलग रहे तो जुड़ जाता है, सेम रहेगा तो घट जाता है। तो देखिए ई माइनस है, ई प्लस है, तो अंतर देखिए चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ जुट न जाएगा। तो देखिए 10 -10 और +4 अंतर क्या होगा? जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, अंतर क्या होगा? यानी कि बोले तो मेन की संख्या 1 तो वो मेन की संख्या 14 रेशियो में। जबकि ध्यान से देखिएगा तो एक्चुअल में यहाँ पर बोला टोटल है कितना? 15,000, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर देखेंगे तो मेल फीमेल मिला के रेशियो में 15 पूरा। निकालना है किसका? ये देखिए कि पुरुषों की संख्या क्या है। तब बताइए पुरुषों की संख्या कौन सा लीजिएगा? कौन सा लेना? एक वाला ना, इसके सामने वाला देखिए मेल लिखा हुआ, ये ना कि वहां पर जाके चकाचौंध हो जाना, ठीक है। पता चलेगा तनी सुनक चलती है, 1 नंबर चलती है, इसी चलती रिजल्ट मेरा गड़बड़ा गया। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि रिजल्ट जो है 2, 4, 10 नंबर वाला कोई टारगेट नहीं रहता, 1 आध नंबर वाला से हमेशा कंपटीशन होता है। चलिए तब पूछा क्या? मेल ना, मेल पूछा 1 से गुना, फीमेल पूछता था 14 से गुना। तो चलिए निकल जाएगा ना। देखिए ना 15 से 15 यानी कहीं पर 0 0 0 खाली दिख रहा है, मार दीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोल रहा 28 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले नमक। तो देखिए यहाँ भी प्रति केजी है और कहीं कहीं दिया 16 रुपया प्रति केजी है, और यहाँ भी दिया 39 पाउंड खाली केजी दिया है, प्रति केजी ना, यहाँ पर दिया प्रति केजी मिश्रण को। अच्छा प्रति केजी नहीं दिया, निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा 28 रुपया प्रति केजी, तो पहले कितना है? पहले कितना है? 28 रुपया प्रति केजी। तो देखिए 2 जगह 3 जगह हमको रुपया प्रति केजी दिखा, रुपया प्रति केजी उठा लिए। जब आप भी बनाने लगिएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी एकदम बनाने लगिएगा, कुछ सोचना समझना नहीं पड़ेगा। फिर क्या बोला? 28 रुपया प्रति केजी वाले नमक की कितनी मात्रा? कितनी मात्रा मतलब समझे कि हमको नहीं पता, डिब्बा मात्रा मिलाना होगा। कितनी मात्रा, कितनी रुपया मतलब रुपया आपको पता ना है, मतलब डिब्बा रुपया मतलब खाली स्थान, इसी को बोलेंगे वाट। कोई दिक्कत है? कितनी मात्रा, हम बोलेंगे कितना पानी, आप कुछ बोलिएगा तब ना, आधा लीटर 1 लीटर नहीं पता। तो बोल रहा 28 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले नमक की कितनी मात्रा पता नहीं है, वाट दे दिया यानी डिब्बा दे दिया। पूछ रहा 16 रुपया प्रति केजी वाला, कितना रुपया प्रति केजी? 16 रुपया प्रति केजी वाला कितना केजी मिलाया है? 39.6, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल दे दिया है 39.6। कोई दिक्कत है? 39.6 दिया। बोला नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए जिससे परिणामी मिश्रण यानी कि कुल्हे वाला मिश्रण 29.90 रुपया पर बेचने पर 15% का लाभ हो। अब देखिए हर जगह करैमूल लिख दिया, देखिए ना क्या है, कहीं करैमूल है, नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए, यानी कि कहीं पर लाभ का जिक्र नहीं है और यहाँ 15% का लाभ दिया। तो सबसे पहले क्या आपको लाभ लेना होगा? यहाँ पर बोला कहीं लाभ 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 नहीं ना, लेकिन यहाँ बोल दिया कि इतना बेचे है ना तो 15% का लाभ हुआ। तो आपको लाभ नहीं ना, सेम जात नहीं ना हो पाता। तो सेम जात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 29.9 पर बेचा है तो कितना का लाभ हुआ? यानी बेचा 29.9, अरे बेचा है 29.90 पर, लाभ कितना हो रहा? 15। तो लाभ हमेशा जोड़ कर देते हैं 115 से। निकालना होगा पहले क्रय मूल्य यानी एक्चुअल मूल्य क्या था सेम जांच करने के लिए, तो 100 से।
और देखिए डबल पॉइंट से क्या करेंगे, डबल जीरो खत्म होगा, हो जाएगा। अब देखिए और कटता है, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, क्या चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 से काटेंगे तो 5 25, ठीक है, 5 25, 5 45 और 5 45 और 5 40, कोई दिक्कत है। अब काटिए, 23 दूनी 46 और 23 8 और 88, यानी कि 48 बार में कट जाएगा। देखिए ई भी करे मूल, करे मूल, ई भी करे मूल। देखिए इससे क्या होगा, 48 होगा ना, 28 और 23 दूनी 46, वही नहीं आया तो समझ गए कि दोनों से बड़ा है, मतलब नहीं निकला, गड़बड़ है कुछ, यानी कितना होगा 28 रुपया। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 28, देखिए इससे बड़ा है, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। अरे यार कहीं गड़बड़ हो की यार, गलती कर लगता है, देखो चलिए 23 पचे 115, देखिए 23 का 23, ठीक है, 26 आएगा, वही कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलिए 26 होगा, ठीक है। अब सब मिल के जो बोलने लगता है ना, तब जो कैलकुलेशन गड़बड़ा था, कभी कैलकुलेशन जो है सब मिल के कीजिएगा तो कहीं ना कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला, कुछ लिखाएगा, ठीक है, इसलिए हम खुद से करते हैं तो तुरंत हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ से एलिगेशन सब कुछ सेम जातना हो गया, एलिगेशन निकालेंगे तो देखिए बड़का में से छोटका करें, 26 में से 16 गया, कितना बचेगा 10, जबकि ध्यान से देखिएगा 28 में से 26 गया, कितना बचेगा 2। एक्चुअल में रेशियो कितना निकला, 5:1 में निकला। अब ध्यान से देखिएगा एक रेशियो के मान कितना है 39.6, एक रेशियो का मान कितना है 39.6, यानी कितना गुना है 39.6 गुना, तो यहाँ भी निकालना होगा तो क्या करना होगा 39.6 से गुना करना है, तो 39.6 से कीजिएगा, 6 पचे 30 के शून्य कहीं दिख रहा, यानी कि यही दोनों में से कोनो 6 पचे 30 के शून्य पॉइंट भी है। और देखिए 45 और 3 48 का 8 दोनों में है, यानी अब 5 दिया 15, 15 4 19, यानी कितना निकलेगा 198, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, देख रहे हैं किस तरह से लगा रहे हैं, सेम जात में लगाना। यहाँ पर जो 15% का लाभ दिया ना, लाभ नहीं होना चाहिए क्योंकि लाभ यहाँ नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर पुस्तक कुल्हे बताइए तो क्या करते 198 और 39.6 जोड़ देते। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। बोल रहा है 18 संख्याओं का औसत कितना दिया 37.5 है, यदि उनमें से औसत x की 6 संख्याओं को जोड़ दिया जाता। देखिए यहाँ पर टोटल कई संख्या है 18 संख्या, औसत लेना है x, 18 संख्या का औसत कितना है 37.5, 37.5 है, जबकि बोल रहा उनमें x संख्या, इनका औसत क्या बोल रहा, यदि उनमें औसत x की 6 संख्याओं को जोड़ दिया था, औसत यहाँ ना लिख रहे हैं, औसत यहाँ ना लिख रहे हैं, संख्या ऊपर लिख रहे हैं। देखिए 6 संख्या जोड़ रहे हैं तो औसत यहाँ पर x दिया हुआ, ठीक है, तो हम क्या x लिखेंगे, डिब्बा लिखेंगे, डिब्बा, क्या लिखेंगे डिब्बा, ठीक है। देखो क्वेश्चन औसत यहाँ लिख रहा है 37.5, देखिए औसत ना था, औसत लिखे तो यहाँ पर 6 संख्या जोड़े तो औसत x हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सभी संख्याओं का औसत 1 से बढ़ जाती है, सभी संख्याओं का औसत कितना से बढ़ जाती है 1 से, तो सभी का मतलब टोटल ना हो गया, टोटल कहाँ रखते हैं यहाँ, कितना बढ़ गया 1 से, तो 1 का मतलब 38.5 हो गया। अब ध्यान से देखिए, हम बताए थे ना, ध्यान दीजिएगा तो कुल्हे समझ में आएगा, तो हाबों से नहीं पता चलेगा। अब यहाँ से एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा साथी, यहाँ पर देखिए 38.5 में से 37.5 गया तो कितना रेशियो बचेगा 1। हमको चाहिए क्या, ये वाला ना चाहिए, तो देखिए कहीं ना कहीं हमको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं शुरू में जब आपको बता रहे थे तो हम बोले कभी यहाँ रेशियो आएगा तो कभी इसका रेशियो से यहाँ पहुंचेंगे, तो कभी इसका रेशियो से यहाँ पहुंचेंगे। देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, तो इसका रेशियो काटेंगे तो 3:1 लिख सकते हैं। 18 तो कितना लिख सकते हैं 3:1 लिख सकते हैं, लेकिन इसी को काट दिए,
देखिए यहाँ भी रेशियो में 1 है, यहाँ भी रेशियो में 1 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रेशियो 3 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए छोटा है और निचुआ में बड़ा है, देखिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर छोटा है ऊपरा में, ऑटोमेटिक है कि अगला इससे बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 38.5 है, यहाँ 3 है, जोड़ के पहुंचा दें यहाँ, तो देखिए 38.5 में 3 जोड़िएगा तो कितना पूरेगा, 41.5 पूरेगा। कोई दिक्कत है, 41.5 है, ये पॉइंट है, ठीक है साथी। चलिए ध्यान से समझिएगा, इतना का एवरेज इतना था, इतना का एवरेज जो है डिब्बा था, ठीक है। पूरा में 1 का वृद्धि हुआ, पहले था 37.5, अब हो गया 38.5। अगर इसका रेशियो निकाले तो यहाँ आया 1, जबकि देखिएगा इस संख्या 6 है, ये 18 है, 3 गुना है, 1 3, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर गुना ना करते थे ऐसे करके, तो यहाँ भी आपको गुना किए। देखिए 1 गुना 6 तो 3 6 18, पहुंच गए ना जगह पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना। देखिए बोल रहा है 62 रुपए प्रति केजी वाला चीनी को 42 रुपए प्रति केजी, देखिए 62 रुपए प्रति 60 रुपये प्रति केजी, तो देखिए 60 रुपये प्रति केजी चीनी को 42 रुपए प्रति केजी वाली चीनी, कितना 42 रुपया प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि 56 रुपए प्रति केजी बेचने पर 12% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ प्रति केजी लाभ के बारे में बोला है, तो यहाँ काहे लाभ लिया, इसको पहले लाभ को हटा देते हैं। तो बताइए 56 के तुलना लाभ हो रहा है 12, यानी 112 से निकालना है तो 100 से, 56 दूना 112 यानी कि 50 बार में कट जाएगा, एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मेरा आप देखिए एलिगेशन बैठ गया, कोई दिक्कत है, बैठ गया। देखिए इससे छोटा है, इससे छोटा है और इससे बड़ा, कोई दिक्कत है। देखिए बड़का में से छोटा करें, 50 में से 42 गया तो 8, और यहाँ पर 60 में से 50 गया तो 10, रेशियो क्या आएगा 4:5, कोई दिक्कत है। चलिए रेशियो आप ढूंढ लीजिएगा 4:5 का है। चलिए मजा आ रहा, थोड़ा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा, जाने वाला कोई पकड़ता है। चलिए बोल रहा यदि एक परिवार की आय में 6% की कमी होता, क्या बोल रहा है, एक परिवार की आय में 6% की कमी होता। अब ध्यान दीजिएगा, आय का मतलब होता है इनकम, और इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कोई दिक्कत है। यानी बोल सकते हैं कि आय जो है टोटल होता है, नहीं बोल सकते हैं कि आय जो है टोटल होता है, नहीं बोल सकते हैं। देखिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च प्लस बचत, यानी कहीं ना कहीं आय टोटल है ना, तो टोटल को हमेशा बीच में रखता है। बोल रहा आय में 6% की कमी होता, तो 6% की कमी होता, तो 6% की कमी होता। फिर क्या बोल रहा है, उसका व्यय में 8% की कमी होता, तो मान लेते हैं व्यय एक्सपेंडिचर लिखा है यहाँ 8% का कमी होता। जबकि बोल रहा है उसका बचत में 4% का वृद्धि होता, उसके बचत में यानी सेविंग में क्या % का वृद्धि होता, 4% का वृद्धि होता। एलिगेशन में कोई दिक्कत हुआ, देखिए इनकम को बीच में रखा है क्योंकि इनकम हमेशा टोटल होता है, ठीक है। तो चलिए एलिगेशन लगा दिए हैं, ठीक है, एलिगेशन लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, चिन्ह उल्टा पुल्टा तो जोड़ देंगे अंतर को, तो 6 4 10, और यहाँ पर देखिए चिन्ह सेम है, अंतर घट जाएगा, 8 में से 6 गया था 2, तो बताइए रेशियो क्या निकला 5:1। अब पूछ क्या रहा ये देखना होगा, उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर मतलब खर्च दिया, यहाँ सेविंग के सामने बचत दिया। आय पूछेगा तो क्या बोले हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 5 और 1 6, इनकम हो जाएगा कितना 6। जबकि और क्या बोला व्यय मतलब खर्च, तो खर्च देखिए व्यय कितना है 5, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना दिया है 5। पूछ देता अगर सेविंग का भी रेशियो बताइए, तो रेशियो क्या हो जाता यहाँ पर 1, कोई दिक्कत है। पूछा ये दोनों के बारे में, तो 6:5, लेकिन यहाँ पर गलती दिया, अनुपात पूछा वो गलती दिया ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने का बहुत तरीका, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं सबसे शॉर्ट में बताने का, ठीक है। चलिए
कभी भी ए और बी दो गो रेशियो दिया, ए और बी दो गो रेशियो दिया, और रेशियो में ध्यान से देखिएगा कुल्हे को हमेशा बीच में लिखते हैं या मिश्रण को हमेशा बीच में लिखते हैं। बोल रहा ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात 4:5 है। इसमें देखिएगा तो 4:5 है, और अगला में बी में देखिएगा तो 1:1 बी में देखेंगे तो 1:2 है। कोई दिक्कत है? फिर क्या बोल रहा है, यदि ए में x लीटर और बी में y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण कितना हो जाता? 8:13 हो जाता। कितना हो जाता? 8:13 हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप किसी एक को भी निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी लिख कहते हैं कि एक मिल्क को पकड़ लीजिए, तो मिल्क और क्या दिया? एसिड। तो आप मिल्क को पकड़ लिए, टोटल कितना है? 9, तो 4/9 एसिड और पानी है ना, एसिड और पानी है, तो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। चाहे तो 1:3 भी लिख सकते हैं। 8 और 13 कितना होता? 8/21 भी होता है। तो ये थोड़ा सा आप बना सकते किसी भी तरह से, लेकिन हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर टोटल कितना है? 9। यहाँ पर टोटल कितना? 3। यहाँ पर टोटल कितना? 21 ना है, 21 है। अब ध्यान से देखिए, 9, 3, 21 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, 3 और 9 का एलसीएम 9, और 9 और 21 का एलसीएम क्या होता है? 3 3 9 21 63। यानी कि इसका निकालना है तो 9 7 63, 7 से गुना। इसका निकालना है तो 21 से गुना, 21 63। इसका निकालना है तो 3 से गुना। अब आप देखिए ध्यान से, किसी एक को पकड़ के मिश्रण आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 9 चौक 36 पकड़ लिए, ए के सामने 36 है, जबकि बी के सामने देखिए 4 वाला पकड़ा अगला, देखिए 3 2 21 63, 21 से गुना किए, 21 का 21, 21 का 7 चौक 28 होगा। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम इससे गुना कर दिया, 7 चौक 28, यहाँ पर हो जाएगा 21 का 21। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। ध्यान से देखिएगा, इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। एलिगेशन दिख रहा है ना? एलिगेशन दिखेगा, एकदम दिखेगा, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है? अब देखिए कितना आसान हो गया ये सॉल्यूशन, हमको दिखने लगा आंसर। तो 28 में से 24 गया था 4, कहीं 4 दिख रहा? एक में दिख रहा, मार के निकल जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट ज्यादा बढ़ गया। हाँ, जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है? जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए बॉय एवं गर्ल का रेशियो दिया, तो बॉय एवं गर्ल का रेशियो दिया है, लिखा जाता अपना मन से। हाँ, लड़का लड़की है, लड़का का रेशियो दिया है कितना? 5:3, और लड़किया का रेशियो कितना दिया? 5:7 दिया। जबकि बीच वाला कितना दिया? बीच वाला दिया 7:5 दिया। आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दिए, 5 3 8, यहाँ देखिएगा 7 5 12, यहाँ भी देखेंगे तो 7 5 12, 8 12 12 का एलसीएम क्या होगा? 24 ना होगा? तो इसको 24 बनाने के लिए 3 से गुना होगा कि नहीं होगा? इसको कर देंगे कितना? 2 से गुना। इसको भी कर देंगे 2 से गुना। एक्चुअल में देखिएगा, किसी बॉय या गर्ल को एगो को पकड़ लीजिए, पकड़ लेते हैं, किसको पकड़े? बॉय एक पकड़ेगा। 3 5 15, बॉय हो गया 15, होगा ना? अच्छा, आलू लड़की पकड़ेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर करेंगे तो 2 5 10, जबकि यहाँ करेंगे तो 7 दूनी 14। देखो दिख रहा है कि ना दिख रहा है कि एलिगेशन है, इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। देखिए ऐसे करेंगे तो एलिगेशन निकाल लीजिए, तो नहीं छोटे में 14 में से 10 गया तो 4, रेशियो देखेंगे 15 में से 4 गया तो 1। अब पढ़िए क्वेश्चन, कुल बच्चा 1500 है, जबकि यहाँ पर लड़का लड़की कुल बच्चे ना होता है, बच्चा होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, कुल यहाँ पर बच्चा दिया है 1500, जबकि यहाँ कुल बच्चा दिया है 4 1 5। पूछ कौन चीज रहा? दाखिले में पहले कितने बच्चे थे? पहलुकर में कितना था? 4, 4 से गुना, 3 5 5 चौक 20, कहीं 20 ना है? 12 होगा, 1200, चरतिया 1200 होगा यार। 5 तिया 4 तिया 12, तो 1200 होगा। 5 तिया 15 काहे कर देता?
चलिए इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। एकदम इसी के साथ एकदम कोई भी चैप्टर हो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको उसको उस चैप्टर को हम आसानी से आसानी हल करने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब प्ले लिस्ट में जाइए, बिना एक्स माने बहुत सारा चैप्टर खत्म किए हैं, एक बार मैथ पढ़ के देखिए हमसे, हम भी विद्यार्थी हैं, उसी तरह से बताते हैं जिस तरह से एकदम सबसे बने, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, एकदम दबा के शेयर कीजिए और थोड़ा हम लोग के भी विद्यार्थी को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।